स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर मैथ का शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों इस जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट करने वाला था, लेकिन मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि सर पहले कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा दीजिए, तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट आपको शुरू करवा रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको इससे पहले अपने वीडियोस में रेशियो एंड प्रपोर्शन और परसेंटेज भी पूरा करवा चुका हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर हैं आगे आने वाले रेशियो एंड प्रपोर्शन बेस होंगे और परसेंटेज का उनमें बहुत ही ज़्यादा रोल होने वाला है। तो आप देखेंगे कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी बिना फॉर्मूलाज के, फ्रेंड्स बिना फॉर्मूलाज के मैं ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और जितने भी चैप्टर हैं सब ऐसे ही करवाऊँगा, सिर्फ रेशियो एंड प्रपोर्शन और परसेंटेज के बेस पर, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। पूरा देखिएगा और देखने के बाद डिसाइड करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगेगा तो जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। आपने बहुत लोगों से पढ़ा होगा पहले भी, लेकिन आपको बार बार भूल जाता होगा। ये तो आपको वीडियो पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा कि वीडियो में क्या कंटेंट है और क्या है, ठीक है। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन है कि देखिए पहला क्वेश्चन देखिए कि 5,000 रुपये का 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, ठीक है। तो हम लोग फार्मूलाज करते हैं फ्रेंड्स। फार्मूला से आपने फार्मूलाज तो बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आप जानते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता, हमको फार्मूलाज नहीं यूज़ करना है। मैंने आपको क्या बताया था कि हमें फ्रैक्शन वैल्यूज़ याद करनी है, ठीक है। तो अब 8% की फ्रैक्शन वैल्यू जिनको तो पता है, ठीक है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालते कैसे हैं। 8 लिखेंगे और परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 लिख देंगे। इसको आप काटेंगे तो ये फ्रेंड्स चला जाएगा 4 से काटेंगे तो 2 पर, और ये 2 और 5 यानी कि 2/25 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। तो जो नीचे जो फ्रेंड्स आती है ना, उसको हम मानते हैं एक्चुअल वैल्यू, और जो ये ऊपर है वो जितना हमें इंटरेस्ट मिलता है परसेंटेज से वो है, ठीक है। तो अब देखिए वर्ष 2 वर्ष है, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है फ्रेंड्स कि जिस रेट से यानी कि जिस स्पीड से पहले वर्ष हमारा पैसा बढ़ता है, दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष भी उसी स्पीड से बढ़ता है, ठीक है। तो हम देखिए जैसे मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताया था कि 25 रुपये की चीज़ पर 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ऐसे, ठीक है। वही चीज़ इसमें भी हमको करनी है, ठीक है। तो क्या देखिए 25 रुपये मान लीजिए हमारी जो बेसिक जो हमने दिए थे, तो उस पर हमें 2 रुपये का इंटरेस्ट मिला, तो एंड में वो कितने रुपये देगा? 27 रुपये। ये पहले साल इस स्पीड से बढ़ेगा हमारा पैसा, लेकिन टाइम 2 वर्ष है तो दूसरे साल भी इसी स्पीड से बढ़ेगा 25 से 27। फिर मैंने आपको बताया था कि आपको इधर वालों का मल्टीप्लाई कर देना है और इधर वालों का मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारा जो इनिशियल वैल्यू आ जाती है, और जो इधर वालों का मल्टीप्लाई होगा वो हमारा फाइनल वैल्यू जो कि अंत में हमको पैसा मिलेगा वो आ जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 625 आ जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे ये 729 आ जाएगा। यानी कि अगर हमने किसी को 625 रुपये दिए तो वो हमको अंत में 729 रुपये दे रहा है। लेकिन तो फ्रेंड्स हमको कितने एक्स्ट्रा रुपये मिल रहे हैं? 104। लेकिन क्वेश्चन में फ्रेंड्स वो कह रहा था कि हम 5,000 रुपये दे रहे हैं, यहाँ 625 है, तो यानी कि हमें इसे 5,000 करने के लिए कितने का गुना करना होगा, ठीक है। यानी कि ठीक है, ये 8 से गुना करना पड़ेगा तब ये 5,000 होगा। तो उसने हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 108 आया था, तो ये भी हमें 8 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 832 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आगे वाले जितने भी फ्रेंड्स हैं जो आगे क्वेश्चन हैं वो भी हमको ऐसे ही करने हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूँ फ्रेंड्स। जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए कि 6,000 रुपये पर 6,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। अब देखिए अगर हम फार्मूलाज करने जाएंगे तो 2.5 वर्ष में देखते हैं आप, ये जो फार्मूला आप जानते होंगे 1 + R/100, तो फिर ऐसे कर करके, तो ये आधे वर्ष का बहुत फ्रेंड्स इसमें होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ जिस मेथड से, उसी मेथड से आप एग्ज़ाम में भी करेंगे। तो हमें क्या करना है, पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, 1/10, यानी कि 10 रुपये पर 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है, और हर वर्ष हमारा पैसा उसी स्पीड से बढ़ता है। यानी कि अगर हम किसी को 10 रुपये देंगे तो वो अंत में हमको 11 रुपये देगा, फिर हम उसको 10 रुपये देंगे, वो अंत में 11 रुपये देगा। अब देखिए 2 वर्ष हो गया फ्रेंड्स, ठीक है, 2 वर्ष हो गया, लेकिन 2.5 वर्ष दिया हुआ है। तो अब मान लीजिए 2.5 वर्ष है, तो हम यहाँ 10 से 11 नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आधे वर्ष का बचा हुआ है ना, तो तीसरे साल में हमें आधा करना है। तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 थी, तो हम इसका 1 आधा कर देंगे, तो 1/10 का आधा करेंगे तो 1/20 हो जाएगा, ठीक है।
इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/20 हो जाएगा। यानी कि जो आधा वर्ष है 2 वर्ष के बाद, उसमें पैसा 20 से 21 बनेगा। ठीक है, तो ये 20 से 21 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप इनका मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, तो जो मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स ये 2000 हो जाएगा। ठीक है, और इधर वालों का अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे फ्रेंड्स, आप इधर वालों का मल्टीप्लाई करके देखें तो ये 2561 रुपये यानी कि 66 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि आप 2561 रुपये, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, 561 रुपये। ठीक है, तो लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन में उसने कहा है कि हमें 6000 रुपये मिला है, तो इससे 3 गुना ज़्यादा, यानी कि जब हमने 6000 रुपये दिए थे तो यहाँ हमने 2000 आया था, तो 3 से हम गुना कर देंगे तो ये 6000 आ जाएगा। तो उसने हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी हमारा 561 ना होकर 3 गुना ज़्यादा फ्रेंड्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 3 गुना ज़्यादा करेंगे आप तो 1683 रुपये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी कंसेप्ट है फ्रेंड्स सारे आपके क्लियर होते चले जाएंगे। हम बेसिक लेवल से बहुत ही हाई लेवल के आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि एक मिनट फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिया हुआ है कि कोई राशि 10% की दर से उधार दी जाती है और 3 वर्ष, यहाँ फ्रेंड्स आएगा 3 वर्ष के अंत में 1331 रुपये हो जाती है। तो बताओ उधार दी गई राशि क्या थी। अब देखिए हमें जो 3 वर्ष के बाद राशि मिलेगी वो 1331 रुपये है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि राशि कितनी दी गई थी। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, बस वही फ्रैक्शन वैल्यू हमको लेनी है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हमको पता है 1/10 होती है, यानी कि पैसा 10 से 11 हो जाएगा। इस स्पीड से बढ़ता है। 3 वर्ष है तो हमको 3 बार करना पड़ेगा, 10 से 11, 10 से 11। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आएगा और इनका मल्टीप्लाई करेंगे 1331 आ जाएगा। फ्रेंड्स उसने क्वेश्चन में दिया है कि 3 वर्ष के अंत में पैसा 1331 हो जाता है। एक मिनट फ्रेंड्स, में उसने दिया है कि 3 वर्ष के अंत में पैसा 1331 हो जाता है, तो हमारा जो मल्टीप्लाई करके आया था वो 1000 आया था इधर, और इधर 1331 आया था। तो उसने कहा है कि 1331 हो जाता है 3 वर्ष के अंत में, तो हमारा पूरा वैल्यू आ रही है 1331। और तो उसने कहा उधार दी गई राशि बताओ, तो उधार दी गई राशि हमारी 1000 आ गई। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स जो हमारा है उसमें दिया हुआ है कि 4000 रुपये की राशि किस दर से उधार दी जाए ताकि 2 वर्ष के अंत में 5290 रुपये हो जाए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स उसने इसमें दिया हुआ है 2 वर्ष, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। अगर हम फार्मूले से जाएंगे फ्रेंड्स, तो फार्मूले से हमको पता है टाइम बहुत लगता है। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन में जब भी टाइम पूछे या जब भी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे, आपको बस ऐसे करके फ्रेंड्स, एक मिनट, आपको क्या करना है, तो फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन में वही करना है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब 4000 रुपये थे, 4000 रुपये वो हमारे 5290 रुपये बन गए। ठीक है, 5290 रुपये बन गए। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको ये काट के देखना है कि इसको रेशो में बदलना है। ठीक है, तो आप फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जैसा बताया है कि फार्मूले से अगर हम जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब 2 वर्ष में दिया हुआ है, हमको 2 वर्ष दिया हुआ था, यानी कि हमको 2 वर्ष में हमको याद करना है कि स्क्वायर, यानी कि ये किसी नंबर्स के स्क्वायर हैं। और 3 वर्ष अगर दिया हो तो हमको ये याद रखना है कि ये किसी नंबर्स के क्यूब होंगे। अब हमको दिख रहा है तो ये किसी नंबर के स्क्वायर नहीं है, तो हमको क्या करना है, इनको बनाने के लिए इसको काट के देख लेना है। अगर 0 से 0 काट देंगे तो ये 400 आ जाएगा और ये 529 आ जाएगा। हमें पता है कि 2 वर्ष है तो हम स्क्वायर देखेंगे, तो 400 का किसका स्क्वायर है, हमें पता है 20 का, और 529 किसका है, 23 का। ये हमारा रेशियो आ गया। ठीक है, यानी कि 20 से कोई रुपये 23 रुपये हो रहे हैं। कितने का इंटरेस्ट पड़ रहा है, 3 का, किस पर, 20 पर, बटा 20। और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100, तो ये 20 × 5, 5 3 15%, ये हमारा रेशियो वो आ गया। ठीक है, किस दर से उधार दी गई, यानी कि ये हमारा आर आ गया, दर आ गई हमारी। ठीक है, आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बस यही, जब भी टाइम और रेशो अगर पूछे तो आपको यही याद रखना है कि वो किसी चीज़ का स्क्वायर है या क्यूब है, तो उससे आप उसका दर भी निकाल सकते हैं, और कितने वर्ष अगर पूछेगा वर्ष तो वो भी निकाल सकते हैं। जो आगे क्वेश्चन है मैं उसमें आपको बताऊँगा। देखिए ये क्वेश्चन फ्रेंड्स जो है इसमें पूछा हुआ है कि 6000 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7986 हो जाती है, तो वह समय अवधि बताएं। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था,
पिछले क्वेश्चन में फ्रेंड्स उसने वो पूछा था, दर पूछी थी, लेकिन इसमें दर दी हुई है और समय पूछा है कि समय बताओ। मैंने आपको क्या कहा है कि आपको बस ये देखना है कि जो 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 हमें ये मूलधन और जो मिश्र धन है वो किसी नंबर का स्क्वायर है या क्यूब है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 6000, ये 6000 है और ये फ्रेंड्स 7986 रुपये। ये तो ना तो किसी नंबर का क्यूब है ना किसी नंबर का स्क्वायर है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये किसी नंबर का स्क्वायर है या क्यूब है? तो फ्रेंड्स उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको 1 से लेके 40 तक के स्क्वायर और 1 से लेके 15 तक के क्यूब आने चाहिए, रटे होने चाहिए, अगर ये क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड करना चाहते हैं तो, ठीक है। स्क्वायर और क्यूब याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे? 2 से अगर काटेंगे तो ये 3000 हो जाएगा, फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3993 रुपये, ठीक है। फिर आप ये इसको 3 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000, फिर इसको 3 से काटेंगे ये कितना हो जाएगा 1331 रुपये। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारा आ गया, ये 1000 किसका क्यूब होता है, 1000 होता है 10 का क्यूब, और ये 1331 किसका होता है, 1331 होता है 11 का क्यूब। यानी कि 10 रुपये से 11 रुपये हो रहा है, ये हमारा रेशो हो रहा है। 1 रुपया बढ़ रहा है कितने पर, 10 पर। तो हम जानते हैं कि 1/10 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो किसकी होती है, 10% की, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो 1/10 की फ्रेंड्स आप फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगी, 1/10 की 10% होती है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में फ्रेंड्स डाउट आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे चैनल पे आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा और आपका हर डाउट क्लियर किया जाएगा। बस आप सपोर्ट बनाए रखिए अपने चैनल पे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो देखिए, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो बताओ कितने वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है। आने वाले जो आपका CHSL का एग्ज़ाम है ना फ्रेंड्स, और जो ये जेल वार्डन, यूपी का जेल वार्डन का होने वाला है आपका सितंबर में एग्ज़ाम, मैं कह रहा हूँ गारंटेड कह रहा हूँ ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम हो फ्रेंड्स, CHSL का, CGL का, MTS का, SSC के जितने भी, ये क्वेश्चन फेवरेट है SSC का, बार बार देखने को मिलता है। तो मैं आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगा ना फ्रेंड्स, आपको कभी भूलेगा ही नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की जब बात आई है तो उसने कहा कि 2 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। 3 गुना मतलब क्या है कि आप मान लीजिए आपके पास पहले 1 रुपया था तो अब वो 3 रुपये हो गए हैं, तभी 3 गुना होगा ना। लेकिन कितने साल में ये 3 गुना हुआ है, 2 साल में। तो आपको हमेशा सोचना है कि मेरे पास 1 रुपया था तो वो 2 गुना या 3 गुना जितना दिया हो आपको उतना लिख लेना है। और यहाँ ये ईयर है कि 2 साल में वो 2 साल में हुआ है, ठीक है। अब उसने कहा है कि वो कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। यहाँ हमारा 3 गुना था, तो जितने गुना उसने पूछा हो ना आपको इसकी पावर बनानी होगी। तो 9 गुना करने के लिए, यानी इस 3 को 9 करने के लिए हम क्या इसकी पावर क्या बनाएंगे, 2। 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो हम इसकी पावर 2 बनाएंगे। और जो हमने पावर बनाने के लिए जो लिखा हो और जितने ईयर में वो पैसा 3 गुना हुआ था हमको उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि अगर पहले 2 साल में हुआ था तो हमको इस पावर को इसमें मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। पावर को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2, यानी कि अब उस पैसे को 9 गुना होने में 4 वर्ष लगेंगे, ठीक है। समझ आ गया? मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, उसमें कहा है कि कोई राशि 2 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। 1 रुपया था अब वो 3 गुना हो गया 2 साल में, ठीक है, 2 ईयर में। अब उसने कहा है कि इसको 9 गुना करना है। 9 गुना करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 9 गुना हो जाएगा। तो जो स्क्वायर करेंगे उस साल को उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इस 2 की उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 ईयर। सिंपल, ठीक है। ऐसे करना है आपको। आइए मैं अगला क्वेश्चन भी आपको करवाता हूँ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स जो दिया हुआ है उसमें फ्रेंड्स है कि कोई राशि 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। अब देखिए आप मान लीजिए आपके पास 1 रुपया था, अब वो क्या हो गया 2 गुना हो गया है। कितने साल में, 4 साल में, ठीक है, 4 साल में। अब उसने कहा कि बताओ वह राशि कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। तो जो 16 गुना, अगर 2 को हम 16 करना चाहें तो हम इसकी पावर क्या लगाएंगे,
2 की पावर अगर 4 हो, यानी कि अगर 2 को हम 4 बार गुना कर दे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। वही हमने किया है, यहाँ 4 लगा दी। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो पावर हमने लगाई है उसको ईयर में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आएगा? 4 चौकी 16 ईयर, यानी कि उसको 16 गुना होने में 16 साल लग जाएंगे, ठीक है। ईजी मेथड है फ्रेंड्स, आपको याद रहना चाहिए और ये याद रहेगा आपको। आप 1-2 बार अगर वीडियो को देख लेंगे और इसके प्रॉपर नोट्स बना लेंगे फ्रेंड्स, मैं आपको गारंटी कह सकता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं बताते जाते रहेंगे, ठीक है। आप अपने चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिए और हमारे वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। आइए मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूँ फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 2 वर्ष में 600 रुपये हो जाता है और 3 वर्ष में 660 रुपये हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए, ठीक है। देखिए, कोई धन था वो 2 वर्ष में 600 हो गया, 2 वर्ष में 600 हो गया, ठीक है। ये 600 है 2 साल में, यहाँ से कोई साल 2 साल में। फिर उसने कहा कि वही धन फिर फ्रेंड्स, तो इसमें फ्रेंड्स उसने कहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 600 रुपये हो जाता है, यानी कि अगर कोई धन हमारा यहाँ था तो वो 2 साल में 600 हो गया। और फिर वही धन फिर 3 साल में कितना हो गया? 660 हो गया। यहाँ से 2 साल में 600 हुआ, लेकिन 3 साल में 660 हो गया, यानी कि यहाँ से जो उसको 1 साल में आने में टाइम लगा, उसमें उसके 60 रुपये इंक्रीज़ हुए, ठीक है। 60 रुपये इंक्रीज़ हुए, तो हम इसका रेशो निकाल लेंगे। देखिए, 0 से 0 काट देंगे, इसको 6 से काटेंगे, ये 10 पे जाएगा, इसको 6 से काटेंगे, ये 11 आ जाएगा। यानी कि 1 साल में जो हमारा पैसा बढ़ रहा है वो किस स्पीड से बढ़ रहा है कि अगर वो 10 रुपये होते तो वो 11 रुपये हो जाते। तो मैंने आपको बताया था कि आप परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, कितने रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 रुपये का, कितने रुपये पर? 10 रुपये कर। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे आप? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। ये हमारा 10% आ जाएगा, यानी कि वो ब्याज की दर 10% है, ठीक है। जिससे कोई धन 2 वर्ष में 600 रुपये हो जाता है और 3 वर्ष में 660 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं। हमारे कंसेप्ट आपको कैसे लगे, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको लगता है कि आपको कुछ भी नॉलेज मिली है या आपको कुछ भी हेल्प हुई है, तो प्लीज़ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है ना, उसको ज़रूर दबा दीजिएगा और उसके साथ जो बेल आइकन है ना, उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। ऐसे ही आने वाले 3, 4, 5 वीडियो में मैं आपको पूरा CI कंप्लीट करवा दूंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या प्रीवियस ईयर में जितने भी आए हुए हैं, मैं सारा आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।